नानक हो, बुद्ध हो, जीसस हो, सबका टीचिंग एक ही है। आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। मौत तो है ही नहीं। जन्म से पहले जहां थे हम वहां जा रहे हैं। फिर दो तरह के लोग होते हैं, डरपोक लोग और निडर लोग। जब आप केवल एक जन्म के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में केवल डर होता है। मृत्यु से कोई भी नहीं डरे, मांसाहार से डरे। निचले सूक्ष्म लोकों में अंधकार में कालकोठरियां होती हैं और ऊंचे सूक्ष्म लोकों में प्रकाश में स्वर्ग होते हैं। आप अपने कर्मों के अनुसार वहां जाते हैं। अरे डर काहे की बाबा, जब मर जाएंगे तो मर जाएंगे, उसमें आपत्ति क्या है। हम यहाँ से निकलकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। संपत्ति है, आपत्ति कहाँ है। मौत में कोई आपत्ति नहीं है। मौत तो एक मजेदार कहानी है, उससे कोई डरता है क्या? नहीं बाबा, कोई भी डरता नहीं है। हम जहाँ से आए हैं वहाँ जा रहे हैं। जन्म से पहले जहाँ थे हम वहाँ जा रहे हैं। फिर वो अपने जाने पहचाने जगह है। नानक हो, महावीर हो, बुद्ध हो, जीसस हो, पतंजलि हो, कृष्ण हो, वेदव्यास हो, सभी एक ही है। सबका टीचिंग एक ही है, अलग अलग नहीं हो सकता है। हम नासमझ हैं, हम पागल हैं, ये अलग बात है। वे लोग पागल नहीं। मैंने जिन जिन को पढ़ा सबसे सीखा, मैं तुरंत ही सीखा। मुझे कभी भी कोई भी दुविधा नहीं थी। किसी को भी पढ़ो, बाइबिल को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, गुरु ग्रंथ को पढ़ो, किसी को भी पढ़ो बाबा। हर जगह सच्चाई, वही सच्चाई PSSM बोल रही सबको। जो गुरु नानक जी ने बोले, जो गुरु बुद्ध ने बोले, गुरु महावीर ने बोले, गुरु कृष्ण ने बोले, गुरु राम ने बोले, गुरु पतंजलि ने बोले, एक ही बात है। आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। मन से मुक्त होना, विचारों से मुक्त होना। मौत नहीं है, ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन ट्रांसफर है, प्रमोशन है। देयर इज नो वर्ड डेथ, देयर इज ओनली वर्ड प्रमोशन। डोंट यूज द वर्ड डेथ, यूज ओनली द वर्ड प्रमोशन। प्रमोशन हो रहे हैं। भूलोक से भुवनलोक, भुवनलोक से सुवरलोक, सुवरलोक से जानालोक, जानालोक से महालोक। प्रमोशन हो रहा है। डेथ कहाँ है? डेथ का नाम ही नहीं लेना। कहाँ से आया डेथ? किस भगवत गीता ने सिखाई, किस गुरु नानक ने सिखाई डेथ के बारे में? मौत तो है ही नहीं, प्रमोशन है अच्छे आदमियों के लिए। जो बुरे आदमी हैं उनके लिए ट्रांजिशन है, उनके लिए प्रमोशन नहीं है, उनके लिए ट्रांजिशन है। जो दुष्ट आत्मा होते हैं उनके लिए ट्रांजिशन, जो शुभ आत्मा होते हैं उनके लिए प्रमोशन। किसी के लिए भी डेथ नहीं है। फिर क्या बातें करते हैं डेथ के बारे में? अगर आप शुभ आत्मा हैं तो प्रमोशन मिलता है, अगर आप दुष्ट आत्मा है तो ट्रांजिशन होती है। बिकॉज दुष्ट आत्मा के लिए प्रमोशन नहीं होता है, परंतु ट्रांजिशन होता है। शुभ आत्मा है, महात्मा है तो प्रमोशन होता है। केवल दो शब्द, ट्रांजिशन और प्रमोशन। मृत्यु नहीं है। मृत्यु शब्द का प्रयोग ना करें। कुछ भी कभी मर नहीं सकता, मैटर कभी मर नहीं सकता, आत्मा कभी मर नहीं सकती, एनर्जी कभी मर नहीं सकती। देखिए, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी गैस वाटर वेपर बन जाता है। जब आप पानी को ठंडा करते हैं तो पानी आइस बन जाता है। इसे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में ट्रांजिशन कहा जाता है। लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट ट्रांजिशन। क्या आप पानी को नष्ट कर सकते हैं? नहीं। तो आप आत्मा को कैसे नष्ट कर सकते हैं? तो विनाश का सवाल कहाँ है? डेथ का सवाल कहाँ है? डेथ जैसा कोई शब्द नहीं है। जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, पहला पार्ट जो आप सीखते हैं वो ये है कि डेथ नहीं है। इन दो शब्दों को याद रखें, ट्रांजिशन और प्रमोशन। अगर समर में हीट है तो क्या ये आपको आश्चर्यचकित करती है? अगर सर्दी में ठंड है तो क्या ये आपको आश्चर्यचकित करती है? तो अगर अर्थ प्लैनेट पर डेथ है तो ये आपको आश्चर्यचकित कैसे कर सकती है? आपको किसी भी आश्चर्य से परे होना चाहिए, तब आप बेसिक एनलाइटनमेंट को समझ पाएंगे। फाइनल एनलाइटनमेंट अलग है, लेकिन ये बेसिक एनलाइटनमेंट है। देयर इज अल्फा एंड देयर इज ओमेगा। बेसिक एनलाइटनमेंट यह है कि डेथ नहीं है, और फाइनल एनलाइटनमेंट यह है कि आप सब कुछ है। मैं सन हूँ, मैं मून हूँ, मैं स्टार्स हूँ, मैं सभी डायमेंशंस हूँ, मैं पंचभूत हूँ, मैं मूल चेतना हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। यही फाइनल एनलाइटनमेंट है। अल्फा से ओमेगा तक आपको यात्रा करनी चाहिए। PSSM इसमें मदद करता है। देखिए, अगर आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो आपको पहले सा रेगा मा पाधा निसा सीखना होगा, तभी आप बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर जैसा बनेंगे। अगर आप विलियम शेक्सपियर जैसा बनना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की ABCD पता होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप कृष्णा और बुद्धा जैसा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले बेसिक एनलाइटनमेंट को समझें। कोई डेथ नहीं है, मृत्यु सिर्फ क्लास बदलना है, फिर आप सब कुछ हैं। ये कैसे होता है? आप स्पिरिचुअलिटी कैसे सीखते हैं? मेडिटेशन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से। आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, सज्जन सांगत्य के माध्यम से। आपको सबके एक्सपीरियंस सुनने चाहिए। ये PSSM सभी की आत्मज्ञान की यात्रा में
अल्फा से ओमेगा तक मदद करने के लिए बनाया गया है। अल्फा यह है कि डेथ नहीं है, ये पहला स्टेटमेंट है, और ओमेगा यह है कि आप हर कोई हैं, आप तत्वमसी है, यू आर दैट, नॉट दिस जो आप अपने लिमिटेड माइंड में सोच रहे हैं, आप कुछ और हैं, आप तत्वमसी है, आप ब्रह्मास्मि है, जो ब्रह्मा है, जो सब कुछ है। आप वो नहीं है जो आप मिरर में देखते हैं, आप वो नहीं है जो आप अपने माइंड में सोचते हैं, मैं अमीर आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। मन के ये सभी विचार बकवास हैं, आप वह नहीं है। यह एनलाइटनमेंट का ओमेगा है। पहली बात यह है कि डेथ नॉर्मल है, फिर ये कि डेथ है ही नहीं, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है। मेरे पिता की मृत्यु हुई, मेरे दादा की मृत्यु हुई, मेरे दादा के दादा की मृत्यु हुई, सब मर गए और सबका पुनर्जन्म हुआ। मेरे पिता का पुनर्जन्म हुआ, मेरे दादा का पुनर्जन्म हुआ, मेरे दादा के दादा का पुनर्जन्म हुआ, मेरा पुनर्जन्म होगा, मेरे बच्चे मरेंगे, मेरे बच्चों का पुनर्जन्म होगा। गर्मी चली जाती है और गर्मी वापस आती है, बरसात का मौसम चला जाता है और बारिश वापस आती है, फुल मून चला जाता है, फुल मून वापस आता है, न्यू मून चला जाता है, नो मून वापस आता है। तो ट्रेजेडी कहाँ है? ओह, न्यू मून चला गया है, 1 महीने इंतजार करे, न्यू मून फिर से आएगा, फुल मून चला गया है, 1 महीने इंतजार करे, फुल मून फिर से वापस आएगा। एक आत्मा के कई कई जन्म होते हैं बाबा, केवल एक जन्म नहीं, एक आत्मा को सभी जन्मों के बारे में पता होता है। सोल हमेशा सोल कॉन्शियसनेस में रहती है। सोल के लिए जन्म का कोई सवाल नहीं है, डेथ का कोई सवाल नहीं है, एनलाइटनमेंट का कोई सवाल नहीं है, वो हमेशा एनलाइटेंड है। इसलिए उन लोगों के बारे में चिंता न करें जो जन्म लेने वाले हैं या जो आपके करीब थे और वे मर गए। इन सब बातों से परेशान न हो। आत्मा कभी परेशान नहीं होती, आत्मा हमेशा परफेक्ट होती है। आप जन्म लेने से पहले एक आत्मा थे, आप अपनी मृत्यु के बाद भी एक आत्मा होंगे। जन्म लेने से पहले आप परफेक्ट थे, अपनी मृत्यु के बाद भी आप परफेक्ट होंगे। केवल इस जन्म और मृत्यु के बीच में आप इम्परफेक्ट हैं, आप कंफ्यूज हैं। आप अपने ज्ञान के आधार पर नहीं, आप अपनी अज्ञानता के आधार पर इतने प्रश्न पूछते हैं। जब आप आत्मा की नेचर को समझ जाते हैं तो कोई सवाल ही नहीं रह जाता। आप खुशी खुशी जीते हैं और खुशी खुशी मरते हैं और खुशी खुशी पुनर्जन्म लेते हैं। आप हमेशा खुशी से रहते हैं। एक सोल हमेशा एनलाइटनमेंट में होती है। जैसा कि विलियम शेक्सपियर ने कहा, दुनिया एक स्टेज है, हम सब एक्टर्स हैं, महज एक्टर्स। हम अपनी भूमिका निभाते हैं और चले जाते हैं। पूरी दुनिया एक रंगमंच है, इसलिए हर कोई एक रोल निभा रहा है, एक्टिंग कर रहा है। विलियम शेक्सपियर एनलाइटनमेंट के परफेक्ट मास्टर थे। हम शेक्सपियर और उनके ज्ञान को भूल जाते हैं। हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं, शेक्सपियर को सुनते हैं, लेकिन हम उनके ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। हमें विलियम शेक्सपियर के ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। 2 तरह के लोग होते हैं, डरपोक लोग और निडर लोग। जब आप केवल एक जन्म के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में केवल डर होता है। जब आप कई जन्मों के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में कोई डर नहीं होता। आप शाश्वत आत्मा हैं। जब आप सोचते हैं कि आप शरीर हैं, जब आपकी आत्मा शरीर पर निर्भर करती है, तब आप डरे हुए होते हैं क्योंकि आप शरीर को खो देते हैं। लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि आप शरीर नहीं हैं तो वो डर भी खत्म हो जाता है। बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ डर रहता है, सोल कॉन्शियसनेस के साथ वो गायब हो जाता है। ये नॉर्मल है, ये वैसा ही है जैसे जब सूरज आता है, अंधेरा चला जाता है, हम सूरज का इंतजार करते हैं। जब मेडिटेशन के माध्यम से आपकी सोल कॉन्शियसनेस आती है तो डर चला जाता है। आप हर चीज़ के लिए, हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। और सोल कॉन्शियसनेस केवल तभी आती है जब आप मेडिटेशन करते हैं, अन्यथा नहीं। मृत्यु से कोई भी नहीं डरे, मांसाहार से डरे, कोई भी हिंसा न करे तो बहुत पछताएंगे। मृत्यु से कोई आपत्ति नहीं, हिंसा से आपत्ति है। निचले सूक्ष्म लोकों में अंधकार में काल कोठरियां होती हैं और ऊंचे सूक्ष्म लोकों में प्रकाश में स्वर्ग होते हैं। ऐसे अनेक अनेक एस्ट्रल वर्ल्ड्स हैं। इन्हें भूअर लोक कहा जाता है। भूअर लोक के सबसे निचले क्षेत्रों को नरक कहा जाता है और सुअर लोक के सबसे ऊंचे क्षेत्रों को स्वर्ग कहा जाता है। आप अपने कर्मों के अनुसार वहां जाते हैं। जो लोग हत्या करते हैं या हिंसा करते हैं वे कहाँ जाएंगे? वे केवल उन अंधकारमय काल कोठरियों में ही जाएंगे और सालों तक वहीं रहेंगे। रावण अपनी मृत्यु के बाद कहाँ गया? वह उन अंधकारमय काल कोठरियों में गया। फिर उसने एक और जन्म लिया। उसका पहला जन्म हिरण्यकशिपु के रूप में था, दूसरा जन्म रावण के रूप में। अपने कर्मों के अनुसार उन अंधकारमय लोकों में हजारों वर्षों तक रहने के बाद उसका पुनर्जन्म हिटलर के रूप में हुआ। हिटलर की मृत्यु के बाद वह कहाँ गया होगा? उसने क्या किया था? उसने असीम विनाश किया, इसीलिए उसे फिर से उन अंधकारमय लोकों में वर्षों तक रहना पड़ेगा। कोई भी कर्म के नियम से बच नहीं सकता। तो जानवरों को मत मारो, पक्षियों को मत मारो, मछली मत खाओ। आप अभी खाने में खुश हैं, लेकिन जब आपको वह शरीर मिलेगा तब आपका क्या होगा?
जब तुम्हारी बारी आएगी तो क्या होगा? तुम उन अंधकारमय कालकोठरियों में जाओगे और वहां वही पशु तुम्हें वर्षों तक खाते रहेंगे। यह अत्यंत भयावह स्थिति है। लोग अपना भविष्य नहीं देखते, वे कर्म के नियम को समझते ही नहीं। 3 कैटेगरीज, राक्षस, मानव और देव। जो मांस खाते हैं, जानवरों को मारते हैं, वे राक्षस प्रवृत्ति के हैं। जो न हत्या करते हैं और न मांस खाते हैं, वे मानव हैं। आप किसी दूसरे इंसान की हत्या कर सकते हैं, उसके पीछे कोई कारण हो सकता है, लेकिन एक बकरी को मारने का कोई कारण नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों का वध करने के लिए कहा था, क्योंकि उसके पीछे एक कारण था। लेकिन बकरी को क्यों मारते हो? मछली को क्यों मारते हो? उसका क्या कारण है? बकरी आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही है। यदि कोई बाघ तुम पर हमला करे तो आत्मरक्षा में उसे मारना समझ में आता है, लेकिन बकरी न तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है, न तुम्हें मारने आ रही है, फिर तुम उसे क्यों मारते हो? यही राक्षसी प्रवृत्ति है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी चेतना राक्षस से मानव और फिर देवत्व की ओर बढ़ती है। आपको सच बोलना चाहिए, आपको अपनी नेचर के साथ बहना चाहिए। यदि मैं सत्य नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? अगर मैं अब नहीं बोलूंगा तो मैं कब बोलूंगा? क्या मैं सच बोलने के लिए एक और जन्म लेने वाला हूं? बिल्कुल नहीं। और अगर मैं अपना सच नहीं बोलता, अगर मैं अपनी नेचर के साथ नहीं बहता, तो मुझे अपनी नेचर के साथ रहना सीखने के लिए वापस आना पड़ेगा। मेरा स्वधर्म क्या है, ये मुझे स्वयं समझना होगा। दूसरा कोई मेरे स्वधर्म को नहीं समझ सकता। हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जब आप अपने स्वधर्म के अनुसार जीते हैं, तभी वास्तविक सुख मिलता है, तभी आप खुश होते हैं। बाइबल में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, जो भी काम तुम अपनी बेहतर समझ के विरुद्ध करते हो, वही तुम्हारे लिए पाप है। हर किसी को बाइबल के इस स्टेटमेंट को समझना चाहिए। मान लीजिए बचपन से ही किसी बच्चे को मांस खिलाया गया, वह उसी वातावरण में बड़ा हुआ, उसके लिए यह पाप का विषय नहीं है, क्योंकि उसे सही गलत का बोध ही नहीं कराया गया। लेकिन यदि तुम्हें यह समझ आ चुकी है कि मांसाहार गलत है, फिर भी तुम मांस खाते हो, तो वह तुम्हारे लिए पाप है। मेरे अपने बड़े भाई, मैं उन्हें ध्यान नहीं सिखा सका क्योंकि वह सीखना नहीं चाहते थे। वो मैनचेस्टर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी थे। उन्होंने मुझे पाला, लेकिन वो मेरे ध्यान के खिलाफ थे, इसलिए मैंने उन्हें खो दिया। मैं उनके पास नहीं जाता, वो मेरे पास नहीं आते। एक व्यक्ति को मैं खोता हूँ, मुझे 10 व्यक्ति मिलते हैं। मेरे भाई मेरे लिए एक महान देवता की तरह है। उन्होंने मुझे पाला, उन्होंने मुझे फ्लूट सिखाई, उन्होंने मुझे बड़ा किया, लेकिन वो मांस खाने लगे। ये मेरी फैमिली कल्चर के खिलाफ है। जब उन्होंने मांस खाना शुरू किया, तब वो मेरे खिलाफ, मेरे ध्यान के खिलाफ जाने लगे, इसलिए मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। अगर आप सच के साथ हैं तो आप जीतेंगे। जब आप जीतेंगे तो पूरी दुनिया आपके पास आएगी। मैं सच के साथ हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि पूरी दुनिया मेरे पास आएगी, क्योंकि जहाँ भी सच है, हर कोई सच चाहता है। सत्यमेव जयते। तो मैं सच के साथ हूँ बाबा, इसलिए पूरी दुनिया को सच के पास आना ही होगा। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जो वास्तविक है वो वास्तविक है बाबा। आधुनिक क्या है, प्राचीन क्या है? आध्यात्मिक क्षेत्र तो आध्यात्मिक क्षेत्र ही है। वहाँ आधुनिक या प्राचीन जैसा कुछ नहीं होता। आध्यात्मिकता समय पर निर्भर नहीं करती है, यह समय और स्थान से परे है। यह शाश्वत सत्य है। इसलिए न कोई आधुनिक आध्यात्मिकता होती है, न कोई प्राचीन आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता अनादि है, अनंत है, सनातन है और सदा नई बनी रहती है। वास्तविकता ही वास्तविकता है, ध्यान ही वास्तविकता है, करुणा ही वास्तविकता है, मित्रता ही वास्तविकता है। ये सभी आध्यात्मिक सत्य हैं, ये शाश्वत हैं। ध्यान ही दवा है, ध्यान ही दुआ है, ध्यान ही आशीर्वाद है। ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं, ध्यान ही सब कुछ है। बस यही संदेशा है सभी के लिए, दुनिया के लिए, जो हर एक पिरामिड मास्टर की फ़र्ज बनती है, मुंह खोलकर बताने का। ये मुंह है ना, इसे खोलने का है। सब लोग बन जाएंगे विलियम शेक्सपियर, कालिदास। बातें करते करते सब कुछ घट जाता है। बस मुंह तो खोलना, जैसा भी हो। आनापानसति ध्यान ही ध्यान है, पहले ध्यान नहीं होता आपका। ओ जाप को ध्यान नहीं बोलते आप, मंत्र जाप होता है, ध्यान नहीं होता है। आनापानसति एक ही ध्यान का विधि विधान है। सूरज एक ही होता है,